जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल का जन्म स्थान क्या है? तो आपको कमेंट में बताना है फटाक से मंगलेश डबराल का जन्म स्थान क्या है। तब आपने उत्तर बताया है ए, यानी 1948 में टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी। ठीक है, तो एक नंबर आपका सही हो जाएगा, मंगलेश डबराल 1948। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल की कविताओं में चित्रित किया गया है, क्या चित्रित किया गया? आपसे पूछा है क्या चित्रित किया गया है। चार विकल्प हैं, आदर्श, अहिंसा, सत्यता या फिर सामंतीबोध। तो इनकी कविताओं में चित्रित किया गया है दोस्तों सामंतीबोध। क्या चित्रित किया गया है? सामंतीबोध। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, ये किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन कई बार पूछी गई रचना है, और घर का रास्ता। तब आपका उत्तर हो जाएगा ये मंगलेश डबराल की रचना है। पहाड़ पर लालटेन किसकी है? मंगलेश डबराल। घर का रास्ता, बोले घर का रास्ता है ना, ये अपन को याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा है कि मंगलेश डबराल भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, ये पूछा है। ठीक है, तो 4 नंबर का प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल भोपाल के भारत भवन से इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पूर्व ग्रह। कौन सी पत्रिका? पूर्व ग्रह, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले का महत्व पर विचार करती है। तो किसकी? संगतकार की भूमिका, आरोह अवरोह की भूमिका या फिर वाद्य यंत्र की भूमिका। तब आपका उत्तर हो जाएगा ए, संगतकार की भूमिका। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ रिक्त स्थान है, जैसे आपसे पूछा गया कि अंतरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अंतरा आप जानते होंगे, गायन में स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का जो चरण होता है वो क्या कहलाता है? अंतरा कहलाता है। वह अपनी गूंज मिलाता है। कौन? कब से मिलाता है? प्राचीन काल से मिलाता है। उसे विफलता नहीं, उसकी खाली स्थान समझा जाना चाहिए। क्या समझा जाना चाहिए? मनुष्यता। मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मंगलेश डबराल ने सन 1983 में खालिस्तान साहित्य संपादन संपादक का पद संभाला था। कहे का? जनसत्ता। जनसत्ता 1983 में। ठीक है, जनसत्ता। संगतकार कविता के कवि कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल। संगतकार के कौन है? मंगलेश डबराल। ठीक है, फिर अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सामंती बोध, छल छदम। तो इसका क्या हो जाएगा? सामंती बोध का जो बोध होता है वो किन की कविताओं में होता है? मंगलेश डबराल की रचनाओं में। ठीक है, भाषा, तो भाषा कैसी होती है? पारदर्शी है। जनसत्ता, तो जनसत्ता अपन को याद रख लेना है दोस्तों, जनसत्ता के क्या रहे? संपादक रहे। ठीक है, संगतकार, तो संगतकार में आपको याद रख लेना है कि संगतकार जो होता है वो कौन होता है? मुख्य गायक का साथ देने वाला, देने वालों की भूमिका, ये संगतकार होता है। ठीक है, संगतकार ये होता है। फिर उसकी आवाज़ में जो एक क्या है? हिचक साफ सुनाई देता है, साफ सुनाई देता है, ये अपन को याद रख लेना। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे। और सामंती एवं जो है पूंजीवादी छल छदम, ये किसकी कविता में? मंगलेश डबराल की। ठीक है, ये जनसत्ता का इन्होंने संपादन किया। संगतकार ये क्या करता है? मुख्य गायक के का जो साथ देने की भूमिका है वो निभाता है संगतकार। पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल हैं। उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, डी नंबर। ठीक है, तो ये पाठ है जिसका नाम है संगतकार। इनको अपन को याद रख लेना दोस्तों। अंतरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्थाई टेक को छोड़कर के गीत का जो चरण है। ठीक है, संगतकार कविता के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल। इनकी रचनाएं भी अपन को याद रखना है। रचनाएँ इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन है, घर का रास्ता है, इसको याद रख लेना। इनकी कविताओं में क्या चित्रित होता है? तो सामंती बोध चित्रित होता है। इन्होंने भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पत्रिका, किस पत्रिका का संपादन किया? तो पूर्व ग्रह का इन्होंने संपादन किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, ये याद रख लेना। टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी में हुआ था 1948 में, मंगलेश डबराल का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों मंगलेश डबराल में जो संगतकार पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगतकार क्या करता है? जो मुख्य गायक होता है उसके गायन
में उत्साह बढ़ाने का कार्य करता है संगतकार, ठीक है? संगतकार आप जानते होंगे कि एक मुख्य गायक होता है और जो उसके बाद जो गायन करता है, उसका साथ देता है, उसे संगतकार कहा जाता है और वो क्या करता है मुख्य गायक के गायन में उत्साह पैदा करता है, उत्साह बढ़ाता है, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।